जय हिंद साथियों। मैं कवि महेंद्र कुमार आप तक अपनी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि भारत की नियुक्ति के भारतीय सेना में फिर भी उन पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। तो मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूं कि जन जन चाहता वतन हो चमन, तो आने वाली नस्लों में दरिंदा ना होता जी। कि जन जन चाहता वतन हो चमन, तो आने वाली नस्लों में दरिंदा ना होता जी। गद्दी की चाहत में देश के ना करते छेद, सत्ता की भूख में विनिंदा ना होता जी। कि जन जन चाहता वतन हो चमन, तो आने वाली नस्लों में दरिंदा न होता जी। गद्दी की चाहत में देश के न करते छेद, सत्ता की भूख में विनिंदा न होता जी। जय चंद गद्दारी न करते वतन से, तो घर के लोगों से शर्मिंदा न होता जी। घर के लोगों से शर्मिंदा न होता जी। और भारत की नींव टिकी सेना के कंधों पर, भारत की नींव टिकी सेना के कंधों पर सैनिक न होता तो देश न जिंदा होता जी। साहब, हमारे देश को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है एक सेना का, दूसरे खेतों में काम उस किसान का। दोनों की स्थिति आप जानते ही, उनका नात नहीं तो कोई आज मान है, ना कोई उसका सम्मान है। उनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि खेतों में किसान व सरहद पर जवान, एक तिल तिल दूजा गोली से देते जान है। कि मरते दोनों है। एक सरहद पे देश की हिफाजत के लिए मरता है, दूसरा देश की रक्षा करते हुए, पेट भरते हुए खेतों में मर जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि खेतों में किसान व सरहद पर जवान, एक तिल तिल दूजा गोली से देते जान है। दोनों है समान, एक जनता का भरे पेट, दूजा बचाए हुए देश का सम्मान है। दूजा बचाए हुए देश का सम्मान है। तपती धूप व ठिठुरती ठंड में डटे, तपती धूप व ठिठुरती ठंड में डटे, फिर भी नहीं उनका कोई मान है, फिर भी नहीं उनका कोई मान है। और जिनके कंधों पे भारत की, जिनका फिर भी उनका नहीं कोई मान है, और जिनके कंधों पर देश का भार रखा, जिनके कंधों पर देश का भार रखा, उनकी तनिक भी न कोई पहचान है। साहब, हमारे देश में समस्याएं बढ़ रही, आतंकवाद बढ़ रहा है। हमें उससे निजात पाना है तो हमें महाराणा प्रताप बनना होगा, महाराणा प्रताप का रूप लेना होगा। कौन थे महाराणा प्रताप, क्या थे महाराणा प्रताप? यहां से मैं दो पंक्तियां महाराणा प्रताप के लिए पढ़ देना चाहता हूं कि प्रताप का प्रताप व पराक्रम देखकर शत्रु शक्ति क्षण में क्षीण हो जाती थी। कि प्रताप का प्रताप व पराक्रम देखकर शत्रु शक्ति क्षण में क्षीण हो जाती थी। जीर्ण शीर्ण शौर्य सामर्थ्य समेत सेना सामंत सरदारों समक्ष टिक भी न पाती थी। राणा रजपूती राज राष्ट्र व राम भूमि की रक्षा हेतु कक्षा में कठारे तन जाती थी। और बप्पा रावल का वंशधर था वो सिंह, जिनकी भुजाएं भद्रकाली बन जाती थी। अब मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं साहब, आतंकवाद के ऊपर। मैं देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट सुने कि तुम उनको खंड खंड कर दो जो खंडित भारत को करते। आतंकवाद जय चंद हो या नक्सलियों में लोहा भर दे। सीमा के पार तिरंगा हो, आतंकी घुटने टेक रहे। भारत के बच्चे बच्चे की बोली में हिंदुस्तान रहे। भारत के बच्चे बच्चे की बोली में हिंदुस्तान रहे। जाहिल जालिम के मंसूबे, जाहिल जालिम के मंसूबे, भारत में सब नाकाम रहे। आतंकवाद मर जाए कर सदियों तक तेरा नाम रहे। कि एक और बंद समर्पित करता हूं कि प्रत्यंचा चढ़ा कर गांडीव की, अब कौरव का संहार करो। जीता था धर्म सदा जग में, आर्यों पर तुम प्रहार करो। भारत के जन जन के मन में माटी की खुशबू हो शुमार। भारत के जन जन के मन में माटी की खुशबू हो शुमार। सैनिक का साथी बन करके उनको कर ढेर मार मार। देंगे दुहाई सैनिक लेटे, देंगे दुहाई सैनिक लेटे, जो सरहद की प्राचीरों पर
हंसते हंसते जो शहीद हुए इन भारत की जागीरों पर, आतंकी आकाओं की फांसी, आतंकी आकाओं की फांसी भारत में सरेआम रहे। आतंकवाद मर जाए गर सदियों तक तेरा नाम रहे। जय हिंद, जय मित्र, जय हिंद साथियों। एवं अगर आपको कविताएं पसंद आए हो तो आप लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।